राधे राधे मेरे दोस्त। बहुत मेहनत की, बहुत सारे सपने देखे और भरोसा भी रखा, फिर भी हार गए। सुना है कि कर्म ऐसे करो जैसे सब तुम्हारे हाथ में है, और विश्वास ऐसे रखो कि सब कृष्ण के हाथ में है। लेकिन कर्म करके भी असफलता ही मिली, अब क्या करें। भगवत गीता अध्याय 2.47। ये श्लोक तो पूरी दुनिया जानती है, चलिए इसे थोड़ा समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस वर्ष जनवरी में मेरे साथ एक घटना घटी जिसने मेरा मनोबल चूर चूर कर दिया, मेरे अंदर की ताकत शून्य कर दी। और कुछ 4-5 दिनों में मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम था। मैं मान चुकी थी कि इस बार मैं किसी भी हालत में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी आत्मा और शरीर दोनों बुरी तरह टूट चुके थे। कोई नहीं था जिसे कुछ कह पाती, तो एक दोस्त की दी हुई कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति मैंने अपने डेस्क पर रखी। रोते रोते एक हाथ में वो मूर्ति लेकर मैंने पढ़ना शुरू किया। इतने ब्रेकडाउन में वो 4-5 दिन सिर्फ एक ही हाथ था जिसने मेरा हाथ उस वक्त थामा, और वो था श्री कृष्ण का हाथ। फलस्वरूप रिजल्ट आया और मेरा JRF क्लियर हुआ। तो ईश्वर की योजना ईश्वर ही जाने। जब भी कोई रास्ते में रुकावट आए, ये यकीन मानिए कि आपका कुछ इससे भी अच्छा होने वाला है, इसलिए ही ये रुकावट आई है। हो सकता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए, तब हम एक ऐसे रास्ते के बारे में सोच पाए जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। भगवत गीता अध्याय श्लोक 2.48। अर्थात जब हम जीवन के युद्ध पर जाए तो इस लालसा से ना जाए कि हमें विजय ही चाहिए। हमारा शौर्य लड़ने में है, आगे रोज बढ़ने में है। दुख और सुख दोनों में एक समान भावना रखने की शक्ति स्वयं श्री कृष्ण ने हमें दी है। भगवत गीता का श्लोक 18.66 हमें सबसे खूबसूरत बात बताता है, जो हमें किसी भी तरह की चिंता से मुक्त कर देता है। अर्थात जिस भी परिस्थिति में आप हैं और अब सारी हिम्मत टूट चुकी है, तो उनकी शरण में जाने का समय आ चुका है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। स्वयं विचार कीजिए कि छोटे से फूल को भी परमात्मा ने इतने सुंदर रंग और स्वरूप से सजाया है, तो आपको कोई अधूरा कैसे छोड़ सकता है। श्री कृष्ण को पुकारिए, दिल से एक आवाज लगाइए और बोलिए कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता मैं इस सब से कैसे निकल सकता हूँ। अब ये आपका डिपार्टमेंट है, तो आप ही इसे संभालिए। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ और अपना ध्यान अर्जुन की तरह सिर्फ अपने कर्म पर डालिए। आपके सारथी इस समय से स्वयं श्री कृष्ण है। आपको इस जीवन यात्रा के दूसरे छोर पर वे स्वयं ही लेकर जाएंगे। राधे राधे।